सोनू और राजू अपने स्कूल की एक ही क्लास में पढ़ते थे और बहुत अच्छे दोस्त थे। ये दोनों पढ़ाई में अच्छे होने के साथ साथ बहुत होशियार भी थे। सोनू एक अमीर परिवार से था और राजू एक गरीब परिवार से था। एक दिन सोनू ने राजू से कहा, राजू, मुझे अपने घर के नौकर रामू काका की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। ऐसा क्या हुआ? मैंने रामू काका को एक बहुत अजीब से दिखने वाले आदमी से बात करते देखा। हो सकता है वो उनके दोस्त हों। नहीं, वो उनके दोस्त नहीं लग रहे, क्योंकि उनके घर पर मैंने उन्हें कभी नहीं देखा और वे लोग छुपकर आपस में बातें कर रहे थे। और पिछले दिन से ये अजीब आदमी रामू काका से चुपचाप मिलने आ रहा है। हम ठीक है, कल छुट्टी है और मैं तुम्हारे घर पढ़ाई करने के बहाने से आ जाऊंगा और हम उन पर नजर रखेंगे। ठीक है। अगले दिन राजू सोनू के घर पढ़ाई करने के बहाने आ जाता है और वो दोनों सोनू के स्टडी रूम में बैठकर रामू काका पर नजर रखने लगते हैं। दोपहर के वक्त जब घर में सब सो जाते हैं तो रामू काका बाहर चले जाते हैं और सोनू और राजू उन पर खिड़की से नजर रखते हैं। उन्होंने देखा कि सोनू के घर के बाहर फिर से एक अजीब सा दिखने वाला आदमी आता है और वह रामू काका से बहुत धीमी आवाज में बातें करने लगता है। रामू काका भी हल्की आवाज में उस आदमी को कुछ बताते हैं और उसके बाद वो अजीब सा दिखने वाला आदमी रामू काका को एक थैला दे देता है और चला जाता है। उसके बाद रामू काका चुपचाप उस थैले को लेकर घर के बाहर ही झाड़ियों में छुपा देते हैं और वापस घर में आ जाते हैं। अब सोनू और राजू का शक रामू काका पर और बढ़ जाता है और वो चुपचाप वहां जाकर उस थैले को उठाकर देखते हैं। उन दोनों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब उन्होंने देखा कि थैले में लोहे के औजार जैसे हथौड़ी, छेनी, पेचकस जैसी चीजें थीं। क्या ये हम अपने घर वालों को दिखा दे? नहीं, अगर हमने ऐसा किया तो ये रामू काका कुछ भी बहाना बना देंगे, इसलिए हमें इन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा। तो हम क्यों न इन पर नजर रखें और सही समय आने पर घर वालों को बताएं? हाँ, इन लोगों की जो भी योजना होगी वो आज की ही होगी, क्योंकि ये थैला यहाँ बहुत दिन तक छुपाया नहीं जा सकता। ठीक है, मैं रात को इन पर पूरी नजर रखूंगा और जब भी मैं तुम्हें कॉल करूं तुम तुरंत आ जाना। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। इसके बाद राजू अपने घर चला जाता है और सोनू थैले को वहीं रखकर अपने कमरे में वापस आ जाता है। रात को सोनू हमेशा की तरह खाना खाकर अपने रूम में आ जाता है और स्टडी के बहाने खिड़की के पास बैठ जाता है। थोड़ी देर में राम काका सोनू के लिए दूध लेकर आते हैं। लो सोनू बेटा, दूध पीकर सो जाओ। जी रामू काका, आप दूध यहाँ टेबल पर रख दीजिए, मैं पी लूंगा। अरे बेटा, कितना पढ़ाई करते रहते हो, आज तो संडे है, आज तो आराम कर लो। जी रामू काका, मैं बस अब सोने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, ये दूध रखा है, भूलना मत। जी रामू काका। इसके बाद रामू काका वहां से चले जाते हैं और सोनू अपने रूम की लाइट बंद कर देता है और खिड़की पर नजर रखने लगता है। कुछ देर बाद घर के मेन दरवाजे पर हल्की सी आहट होती है और सोनू फौरन चौकन्ना हो जाता है। सोनू ने देखा कि रामू काका ने घर का दरवाजा खोला और वही अजीब आदमी अंदर आ जाता है और उसके बाद वो थैला उठा लेते हैं। इसके बाद ये दोनों लोग मिलकर घर के बाकी रूम के दरवाजों को बाहर से लॉक कर देते हैं। अब सोनू भी अंदर बंद हो जाता है और दूसरे रूम से कुछ ठोकने की आवाजें आने लगती हैं। सोनू जल्दी से राजू को फोन करता है। हेलो राजू, जल्दी से मेरे घर आओ और चुपचाप मेरे रूम को बाहर से अनलॉक करके अंदर आ जाओ। ठीक है, मैं आता हूँ। इसके बाद राजू आकर सोनू के कमरे के दरवाजे को खोल देता है और अंदर आ जाता है। सोनू, ये इतना जोर जोर से क्या ठोकने की आवाजें आ रही हैं? ये शायद दादा दादी के कमरे से आ रही हैं। चलो देखते हैं। राजू और सोनू ने खिड़की से दादा दादी का कमरा देखा तो वह चौंक गए। अंदर रामू काका उस आदमी के साथ कमरे में रखी तिजोरी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। सोनू के दादा दादी कुछ समय के लिए सोनू के चाचा के घर गए थे और सोनू और राजू को समझने में समय नहीं लगा कि इसी का फायदा उठाने के लिए रामू काका ने ये सारी योजना बनाई थी। एक बात समझ ये नहीं आ रही कि इतनी आवाज होने पर बगल के कमरे में सोए मम्मी पापा क्यों नहीं जाग रहे। तुम उन्हें उनके कमरे में जाकर जगाओ और मैं इन दोनों को इसी रूम में लॉक करके आता हूँ। सोनू ने मम्मी पापा के रूम को अनलॉक किया और उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत गहरी नींद में सोए थे। इसके बाद राजू भी वही आ जाता है। क्या हुआ, ये उठ क्यों नहीं रहे? मुझे लगता है इन्हें रामू काका ने दूध में नींद की गोलियां दी हैं और शायद इसलिए वो मुझे भी इतना फोर्स कर रहे थे कि मैं उस दूध को पी लूं। लेकिन अच्छा हुआ मैंने वो दूध नहीं पिया। लेकिन अब क्या करें? हम पुलिस को कॉल कर देते हैं। वैसे भी वो लोग दादा दादी के कमरे में लॉक हो गए हैं और वो भाग नहीं सकते।
इसके बाद राजू और सोनू ने मिलकर पुलिस को फोन करके बुला लिया और पुलिस ने आते ही उन दोनों को पकड़ लिया। हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया। पुलिस अंकल, इन्हें ले जाइए, मैंने इन लोगों की चोरी करते वीडियो बनाई है। इसके बाद सोनू के मम्मी पापा भी जग गए। उनके सर नींद की गोलियों की वजह से भारी हो रहे थे। बेटा, आज तुम लोगों ने घर में एक बहुत बड़ी चोरी को अपनी सूझबूझ से टाल दिया। बहुत अच्छे बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। इस तरह सोनू और राजू की चतुराई के आगे रामू काका की प्लानिंग फेल हो जाती है और फिर वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।